और ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं है न्यायालयों की। इस वक्त सिस्टम पे विश्वास कम हो रहा है, सरकार पे और न्यायिक व्यवस्था दोनों पे जो ट्रस्ट कम हो रहा है, उस ट्रस्ट को बढ़ाने की ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की है। ये ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये मर्जी नहीं है किसी की। इसलिए इस वक्त वो सुओ मोटो एक्शन और स्वयं अपने अंडर में इन्वेस्टिगेशन कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और करानी चाहिए। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के संगठन का कोई बड़ा पदाधिकारी इसमें है। इस देश में पॉलिटिक्स में बहुत सारे इस तरह के लोग छुपे हुए भेड़िए हैं जो इस देश की बहन बेटियों की असमत के साथ खेलते हैं और डंके की चोट पे विद इम्प्यूनिटी और कानून से बच के भागने की। जो लोग सरकार में हैं, सरकारी सिस्टम में हैं, उनको खून मुँह लगा हुआ है काफ़ी लोगों को, और इस तरह से देश का विश्वास सरकार में भी कम होता है, न्यायिक व्यवस्था में भी कम होता है। तो अंकिता भंडारी का सीबीआई इंक्वायरी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग और सिटिंग जजों की उसमें करानी जरूरी है, क्योंकि विनीत नारायण के केस में यही है कि भाई जो सक्षम लोग हैं वो छुपे रहते हैं, कानून से बचे रहते हैं, और सीबीआई भी कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि सीबीआई पे अल्टीमेटली किसका वो है अधिकार, किसका कंट्रोल है? सरकार का, पीएम गृह मंत्री का कंट्रोल है। और अगर उसी पार्टी के आदमी, उसी पार्टी के संगठन के आदमी पे यह आरोप है तो निश्चित तौर पे सीबीआई प्रेशर में काम करेगी या सीबीआई पे देश के लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए ड्यूटी बनती है सुप्रीम कोर्ट की कि सीबीआई की जांच खुद अपनी देखरेख में कराए, और सीबीआई से बाहर के अधिकारी और भी जो ईमानदार हैं, अगर लाने पड़े तो उनको डिप्यूट करे, जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान डिप्यूट करता है। सीबीआई के अंदर इस तरह के मामलों में जो सीबीआई के अंदर नौकरी भी कर रहे हैं, उन सब को हटा के, उनको साइड लाइन करके नए अधिकारी डेपुटेशन पे खुद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लाने चाहिए, और वो जांच करें और डे टू डे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दें। और ऐसे मुस्टंडे बदमाश जो किसी भी भेष में छुपे हुए हैं, जो अपने आप को बादशाह मानते हैं, कानून से ऊपर मानते हैं, उनको पकड़ना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के सीएम का कहना है कि लोग अंकिता भंडारी केस में राजनीति कर रहे हैं, इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा। अरे उसको धामी को डर क्यों लग रहा है? जितने लोगों पे आरोप हैं उनको सबको पकड़ना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जिस नेता पे आरोप हैं कि वो था, उसकी हवस मिटाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा हुआ है, हमारे एक जवान बेटी की जान गई है, उसको ने हत्या की है या उसको मारा गया है, फिर तुरंत सारे सबूत मिटाए गए हैं, बुलडोजर कर दिया इमीडिएटली ताकि कोई सबूत ना आए। ये खेल नहीं चल पाएगा। धामी इस मामले में लोगों की नज़रों में और कानूनविदों की नज़र में, मेजॉरिटी एडवोकेट्स की नज़रों में चोर है। क्यों चोर है? कि उसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। उसको ड्यूटी करनी चाहिए थी, वो किसके प्रेशर में? उसने स्टेटमेंट दिया था, मैं सीबीआई की जांच कराऊंगा। किसी महिला का भी बयान आ रहा है कि उसे कराने के लिए तैयार था। फिर वो दिल्ली में आता है, दिल्ली में मुलाकात करता है, और इवन प्राइम मिनिस्टर को तो तुरंत वहीं से उसको डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि तुरंत जांच कराओ। देश के लोग जो चाहते हैं, जनता की अदालत सड़कों पे है, कानूनी अदालत है, उनको चौकस होना चाहिए और उनको उस हिसाब से काम करना चाहिए जो इस देश की जनता की अदालत चाहती है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इस संगठन में, पार्टी में ऐसे काफ़ी लोग हैं, ऐसे काफ़ी कुकर्मी लोग हैं जो एक दूसरे के भेद को छुपाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि वो खुद इस चरित्र के लोग हैं, काफ़ी लोग सत्ता में, सरकार में, जो चाहते हैं कि हम ही इस चरित्र के लोग हैं तो उसको बचाना हमारी ड्यूटी है। देश की जनता सब समझ रही है कि सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो रही, इसमें टांग क्यों उड़ाई जा रही है, लीपापोती क्यों की जा रही है। हो सकता है इसमें लोगों का मानना है, वकीलों का भी, बहुत ज़्यादा पैसे या लालच देकर आवाज़ को दबाया जा सकता है। हाई कोर्टों को और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में चौकस होना चाहिए, क्योंकि अगर शंका के नाम पे भी कोई नाम लेते हैं लोग, और शक के आधार पे एफआईआर में भी लोग जब इन्वेस्टिगेशन होती नाम लेते हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। इसी तरह से शक के आधार पे अगर किसी का नाम लिया है तो ये गौतम एंड कंपनी या कोई भी है, उनको कानून से ऊपर ना माना जाए। और हाई कोर्ट इस तरह का संरक्षण अगर दे रही है तो ये मैसेज गलत है देश के सामने कि जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है इस देश का। क्या नाम आ गया? अगर वो पाक साफ है तो डर किस बात का है? अगर हम पाक साफ हैं, हमारे ऊपर कोई आरोप लगता है, वो सोशल मीडिया पे जाता रहे, क्या दिक्कत है भाई? क्यों डर रहे हो? क्यों डरने की जरूरत है? क्यों हाई कोर्ट का सहारा लेते हो? क्यों जजों को इस तरह के आदेश देने पड़ते हैं? ये ब्लैंकेट आदेश जो कोर्टें दे रही हैं, हाई कोर्ट भी, ये अच्छा नहीं है देश के लोकतंत्र के लिए और न्यायिक व्यवस्था के लिए। ये गलत है, टोटल गलत। ये किसको डर है? अरे उसको अगर डर है, कोई उसका नाम ले रहा है, अगर वो शामिल नहीं है, वो उस पर मानहानि का मुकदमा करे। वो रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरे खिलाफ
क्या साजिश है? अरे उसके खिलाफ साजिश है तो उसकी पार्टी के लोग समझते होंगे वो बड़ा ब्रह्मचारी आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, चरित्र वाला। वो तो उसकी पार्टी के लोगों को देखना है, वो तो आरएसएस को देखना है, देश को थोड़ा देखना है। अरे संजय जोशी भी तो इसी पार्टी का था। संजय जोशी को इस पार्टी ने नहीं बचाया, इस संगठन ने नहीं बचाया। अब बता रहे हैं उसके खिलाफ जो सीडी थी वो झूठी थी। ये तो इनका संगठन जाने, इनकी पार्टी जाने, देश को इससे कोई मतलब नहीं है। देश को तो फीलिंग जो आ रही है, देश को फीलिंग आ रही है कि आरएसएस और बीजेपी, ये देश का कहना है, ये वकीलों का कहना। आप सर्वे करो देश की जनता के अंदर और यहाँ वकीलों के अंदर, सबका मानना है कि काफ़ी दुष्चरित्र के लोग इस पार्टी और संगठन में हैं और जिसकी वजह से वो सारे के सारे एक हैं, बचने बचाने में लगे। सबसे पहले सांप नहीं, सांप की माँ को पकड़ो, ऐसा बोलते हैं, ताकि वो और अंडे ना दे। तो असल में माँ तो वही है जिसका लोग नाम ले रहे हैं, जिस पे लोग शक कर रहे हैं और जो आगे कोई बड़ी हस्ती इसके पीछे है। धामी जी बोल रहे हैं कि प्लानिंग के तहत की गई है। क्या प्लानिंग की तहत बताओ देश को? ये खाली बकवास करके एक सेंटेंस देके धामी का पीछा नहीं छूट सकता। ये जा रहा है, हर किसी बात को कह दो ये पॉलिटिकल हो रही। अरे बताओ सबूत के साथ ये क्या शरारत है अपोजिशन पार्टी की, ये क्या पॉलिटिक्स हो रही है? वो जवाब दो देश की जनता के सामने। सीएम क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट, नंबर 1 पब्लिक सर्वेंट ऑफ द स्टेट। उसको बताना उसकी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है, वो लाट साहब नहीं है। उसको बताना चाहिए कि ये अपोजिशन वाले क्या शरारत कर रहे हैं, क्या षड्यंत्र। उसके पास तो सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, उसको बताओ देश के सामने और उनको पकड़ो जो साजिश कर रहे हैं। तुम लोगों को डरते क्यों हो अगर तुम सच्चे हो तो? और देश की महिलाएं, बहन बेटियां हमारी ठंड में इकट्ठी होकर सड़कों पे मसाल लेके निकल रही हैं और मुस्टंडों को बचाना चाहते हो आप? एक मुस्टंडा इतना कीमती हो गया कि आप पूरे कानून व्यवस्था को धराशायी करो। सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको नोटिस भेजा जा रहा है। गलत है, ये आवाज़ दबाना है, ये इमरजेंसी है, ये गैरकानूनी है। हाई कोर्टों को चाहिए तो लोगों को बचाना, सोशल मीडिया को बचाना, सोशल मीडिया की आवाज़ को बचाना, ताकि वो कोई उनको चैनल बंद ना कर दे। ये उल्टा इस तरह के मुस्टंडों को अगर बचाने में हमारा जुडिशियल सिस्टम लगेगा तो जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा ये देश। ऐसा माहौल बनता जा रहा है, अगर ये करेंगे तो ऐसा नहीं, बचना चाहिए इससे। उनको मालाएं पहनाएगी, तुमने तो रेप विक्टिम, रेपिस्ट के साथ हत्यारों को माला पहनाई है तुमने तो। तुम बनते हो संस्कारी और अपने आप को सनातनी कहते हो। ये सनातन और हिंदुत्व की टोपी पहन रखी इन्होंने छीन के, ये कुछ भी नहीं है ऐसे, ना ये सनातनी है ना ये हिंदू हैं ऐसे लोग। और माला पहनाई, खुशी में माला पहनाई, कौन रोक सकता है? जिनके बच्चे, जिनके जिगर के टुकड़े इतने दिनों के बाद बाहर आए, अगर मैं होता तो मैं भी माला पहना देता उस मौके पे मैं होता तो। अरे उनके कहने से क्या होता है? ये बीजेपी में तो ज़्यादातर लोगों का कोई वो नहीं होता है, हेडक्वार्टर से आता है, किसको क्या बोलना है, आज किससे क्या बुलवाना है, इनको कुछ नहीं पता होता बेचारों को। मॉर्निंग पे डीपी कौन सी लगानी है और कौन सा स्टेटमेंट किसको देना है, ये सब तय और कहीं से होता है। ऑल आर, ये सारे के सारे राइट टू एक्सप्रेशन नहीं इन लोगों को, किसी को ये किसी और के कहने से बोलते हैं। अरे लोगों को बोलने दो ना खुल के। किसी ने दंगाई कहा है, आप उनको कहो ना, आप उनको कहो चरित्रहीन है जो लोग, जो इस अंकिता भंडारी जैसी बेटी के लिए सीबीआई इंक्वायरी होने से बाधा बने हुए हैं, वो चरित्रहीन लोगों की पार्टी है। ऐसे बोलो आप, आपको कौन रोकेगा? अरे बोलने में क्या, राइट टू एक्सप्रेस लोगों का बोलने से नहीं। और ये डरने का कि मेरी वो वीडियो हटवा दो, मेरा नाम हटवा दो, मेरा फलाना कर दो। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बैठी है क्या? मुस्टंडों को बचाने के लिए बैठी है क्या? मैं तो सर अभी इंडिविजुअल साबित नहीं हुए ना, देखिए आप किसी का चरित्र कैसे हनन कर सकते हैं? किसका चरित्र हनन कर सकते हैं? शंका में अगर वो नारे लगा रहे हैं लोग और लोगों को शंका है तो कौन बताएगा पुलिस को, कौन बताएगा कोर्ट को कि हमें इस पे शंका है? तो बताओ, उसको जवाब देना चाहिए। ये बिल्कुल एकदम बकवास जजमेंट है, बकवास ऑर्डर है। और सुप्रीम कोर्ट ही अगले दिन दूसरे जज कुछ और करें, ये कुछ और करें, इस तरह से नहीं। हमारे यहाँ वो है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब है एक ही तरह का सिद्धांत सब पे लागू होगा। यहाँ पे सिद्धांत भी बदलते जा रहे हैं। 2 जजों का बेंच कुछ और कर रहा है, दूसरे 2 जजों का बेंच कुछ और कर रहा है। इससे बू आती है कि अंदर से कहीं ना कहीं सिस्टम सड़ चुका है, इसको ठीक और रेक्टिफाई करने की जरूरत है। और अगर आप डिफर करते हैं सिद्धांतों पे तो आपको हायर बेंच को भेजना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उनके वकीलों को भी इस मैटर को हायर बेंच के सामने या उन ऑर्डर को रिकॉल करने के लिए एप्लीकेशन लगानी चाहिए, या इस मैटर को हायर बेंच को जाना चाहिए। ये क्या है आपका सिद्धांत बताओ? बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन, या कोई इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करता, कोई अपने तरीके से करता। इंटरप्रिटेशन शुड बी इन द फेवर ऑफ द लिबर्टी एंड राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, राइट टू लाइफ एंड एक्सप्रेशन। लेकिन सर जमानत के लिए अर्जी भी लगा, हाँ उसमें तो वकील निकाल लेंगे रास्ता। दैट वाज नॉट गुड। ये अच्छा नहीं था कि 1 साल तक आप नहीं कर सकते। अब तक तो ये करते थे कि जमानत नहीं होगा, अभी कोर्ट बताएगी
कि कितने दिनों तक और बंद रहेंगे, आप एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते। इस तरह का जूरिस्प्रूडेंस इंडिपेंडेंट देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, रूल ऑफ लॉ के कंट्री में फैसला करना, दैट इज़ नॉट गुड, टोटली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए हैं कि जब देश के लोगों का ट्रस्ट, विश्वास सरकार पे, पार्लियामेंट पे या जुडिशरी पे कम होता है, तो ये संविधान की रक्षा करना और इस विश्वास को बरकरार रखना, इवन सरकार पे भी विश्वास बना रहे, ये ड्यूटी देश की हाई कोर्ट्स और सबसे ज्यादा ड्यूटी देश की सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो एक्शन ले सकती है और लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रही सुप्रीम कोर्ट एक्शन? अब क्यों नहीं ले रही, क्या है, कई बार सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है जैसे हम स्वयं एक्शन लेंगे तो ये पॉलिटिकल हो जाएगा, कहीं धरने प्रदर्शन, और ये मानना कोर्टों का गलत है। मैं कहता हूं जब लोग सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और उस तरह के मुद्दे सामने लेके आते हैं जिसमें किसी बड़ी हस्ती का नाम होता है, या जो लोग अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, या जो लोग अपराध करके सोचते हैं पैसे से या सरकार में बैठे हुए हमारे आका हैं या हम सरकार का खुद हिस्सा हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ऐसे अपराधियों को पकड़ना तो प्राइमरी ड्यूटी है कानून व्यवस्था की। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों में तो संज्ञान लेना ही चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने भी कैसे मना किया केस में, कि भाई शुरू में मेरे को पता चला, जो मैंने केस पढ़ा, न्यूज़ पढ़ी कि हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया था सीबीआई इंक्वायरी। मैं कहता हूँ गलत किया, हाई कोर्ट को करना चाहिए। और अब अंकिता भंडारी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की, उत्तराखंड की बेटी नहीं, वो पूरे देश की, मैं तो कहते पूरी धरती के जो इंसानियत है उन सब की बेटी है। और ऐसी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी बेटी हर एक माँ बाप, हर एक घर में है। अंकिता को न्याय नहीं मिला तो देश में सभी माँ बाप, सभी बुजुर्ग असुरक्षित महसूस करेंगे। अंकिता भंडारी इस वक्त पूरे देश की बेटी के रूप में सामने है और पूरा देश अंकिता भंडारी के माँ बाप के साथ है।